कबीर पंथ में कुछ शब्दावली को जानने जैसी है। जब भी आरती जलाई जाती है, चौका आरती में कभी भी जलाना नहीं बोलते, आरती प्रकाशित की जाती है। आरती जलाई नहीं जाती, कह देते अलग बात है, लेकिन ये सीखने जैसी बात है, आपको सीखना चाहिए। आरती जलाई नहीं जाती, आरती प्रकाशित की जाती है, आरती बुझाई नहीं जाती, आरती शांत की जाती है। नारियल धोया नहीं जाता, नारियल स्नान कराया जाता है। जब चौका आरती में नारियल को कहते हैं ना, अरे धो के ले आओ, वो तो बहुत व्यवहारिक बात है, छोटी बात है। कभी भी आप धो के लाओ ना कहो, आदत बनाओ। क्या कहो? नारियल स्नान करा के लाओ। इसी तरह नारियल फोड़ा नहीं जाता हमारे यहां, नारियल मोड़ा जाता है। और मोड़ने का मतलब भी वही है, हे सदगुरु मेरी सुरति को मोड़ दो। नारियल के बहाने हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी सुरति को मोड़ दो साहब। ये रहस्य है, इन रहस्यों को आप जानो। जब आरती में बैठ जाते हो तो नारियल भेंट करते हो, तब भी ध्यान रखना कैसे भी नारियल नहीं भेंट किया जाता है। मैं बहुत ध्यान देता हूं इस बात पर। और एक बात और कह दूं, याद आ रही है तो कह दे रहा हूं, और जानना जरूरी है। कबीर पंथ में कोई गुजर जाए, हमारे बीच से चला जाए, तो स्वर्गवासी नहीं होता। क्या होता है? सतलोकवासी, स्वर्गवासी नहीं। इसलिए कोई हंस आत्मा शरीर छोड़ दे, उसकी फोटो यदि घर में लगाओ तो उसके नाम के आगे स्व दे के बिंदी मत लगाना, सत दे के बिंदी लगाओ। सतलोकवासी, क्योंकि सदगुरु जो समर्थ गुरु कंडियार हैं, तुम्हारे गुरुदेव हैं, उनकी हाथों से स्पर्शित नारियल का चलान करके उसे सतलोकवासी बनाते हैं, स्वर्गवासी नहीं बनाते। क्योंकि सतलोक का मतलब स्थायी मुकाम, परमानेंट मुकाम, और स्वर्ग का मतलब अस्थाई। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासी आत्माओं को पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। और हमारा सतलोक कैसा है? जहां जाए फिर हंस न आवे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां आत्मा के जाने के बाद वापस आना नहीं होता, वो सतलोक है। हाँ, वो सतलोक है। और हम स्वर्गीय लिखते। इन बातों को ध्यान रखो। जब नारियल भेंट आप करते हो तो सदा इस बात का ध्यान रखना, उसमें दो आंखें हैं, नीचे मुख है, तो कभी भी हो आंखें ऊपर हो, नीचे मुख हो, उसके ऊपर आप पान रखो। पान का नुकीला हिस्सा सामने हो, उसके ऊपर आप पुष्प रखो, द्रव्य रखो, सुपारी रखो। सुपारी क्या कहते हैं? सुपारी जानते हैं? हाँ, आप पता है ना सुपारी? सुपारी रखो। फिर क्या करो? हाथ में लेकर बड़े भाव और बड़ी भक्ति के साथ मन में प्रार्थना करते हुए, मन में उस अर्थ को ग्रहण करते हुए कि हे सद्गुरु, तुम्हारा हर वचन उपदेश, तुम्हारी हर आज्ञा शिरोधार्य है, सिर से स्पर्श कराओ। तुम्हारा हर वचन उपदेश मैं इन दोनों श्रवणेंद्रियों से, यानी दोनों कानों से सुनूंगा, और न सिर्फ सुनूंगा, हृदय में धारण करूंगा। सिर में स्पर्श कराओ, बाएं कान, दाएं कान, फिर हृदय में स्पर्श कराओ, पुनः सिर में स्पर्श कराकर गुरु को नारियल भेंट करो।
नारियल दिया नहीं जाता, नारियल भेंट किया जाता है। और भेंट करना कब होता है? जब विधि और विधान के साथ करो तो, नहीं तो गुरु जी को नारियल दे के आ जाओ, दे के आ जाओ नारियल, और क्या है, देना हुआ। बहुत लोग तो अब बिना छीले भी नारियल ले आते, उनके पास समय ही नहीं है कि उसका जटा जूट उतार दे, वैसे कि वैसे आ जाते। अरे इतनी तो मेहनत करो, नारियल का जटा उतारो, उसे स्नान कराओ, तब गुरु के पास भेंट करने लाओ। आजकल बहुत काम तो गुरु जी पर छोड़ देते हैं, आप ही कर लेना, अपने पास टाइम नहीं है, बहुत से काम कर देते। अब तो स्थिति यह है कि चौका करने आओ तो साहेब हारमोनियम भी ले आना, ढोलक भी ले आना, बजाने वाला गाने वाला भी ले आना। ठीक है भाई, उतना तो करते ही हैं, अब करना पड़ता। अब ये मत कह देना अगली बार सुनने वाला भी ले आना। सुनने वाला भी ले आना। अब जब सुनने वाला भी मंगवाओगे तो तुम्हारी इस पूजा में कोई जुड़ाव बनेगा नहीं। इसलिए मैं सदा कहता हूं, चौका आरती कराओ तो भाव से कराओ, भाव का जुड़ाव हो, भक्ति का जुड़ाव हो। इसलिए चौका आरती कोई कृत्य नहीं है, कर्मकांड नहीं है।